नमस्ते। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हम सच में किसी के मन की बात पढ़ सकते हैं? देखिए, आज हम एक बड़ा ही दिलचस्प और डीप विश्लेषण करने वाले हैं, धोखे और झूठ की साइकोलॉजी पर। हम उन 10 स्पेसिफिक बिहेवियरल और मनोवैज्ञानिक सिग्नल्स को डिकोड करेंगे जो तब सामने आते हैं जब कोई सच को छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई सिर्फ किसी का बिहेवियर देखकर ये पकड़ा जा सकता है कि वो सच छिपा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने मनोवैज्ञानिकों को हमेशा से अट्रैक्ट किया है। होता क्या है ना, जब इंसान का दिमाग कोई झूठ गढ़ता है तो उस प्रेशर और स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी और दिमाग कुछ ऐसे क्लूज छोड़ देते हैं जिन्हें चाहकर भी छुपाया नहीं जा सकता। आज हम यही समझेंगे कि कैसे सिर्फ किसी को ऑब्जर्व करके उस छिपे हुए सच तक पहुंचा जा सकता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हमने इन 10 सिग्नल्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है शब्दों का जाल, यानी लोग बोलते क्या हैं। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज, जहां हम उनकी शारीरिक प्रतिक्रिया देखेंगे। और तीसरा है बचाव की मुद्रा, यानी उनके व्यवहार में आने वाले अचानक बदलाव। और आखिर में हम इसके निष्कर्ष पर बात करेंगे। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, शब्दों का जाल। देखते हैं कि लोग सच्चाई छिपाने के लिए अपनी बातचीत के फ्लो को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। बचाव की सबसे पहली स्ट्रैटेजी होती है डिफ्लेक्ट करना, यानी बात को गोल गोल घुमाना। इसमें लोग सीधा जवाब देने के बजाय उल्टा आप पर ही सवाल दाग देते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा गया, कल शाम को कहाँ थे? तो जवाब आएगा, मुझ पर हमेशा शक क्यों किया जाता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी बड़ी सिंपल है। जब झूठ बोलने वाले को कोई सेफ जवाब नहीं सूझता तो वो उल्टा हमला कर देता है, ताकि पूछने वाला अपनी ही सफाई देने में उलझ जाए और मेन सवाल साइड में ही रह जाए। एक और बहुत ही कॉमन साइन है ओवर एक्सप्लेनिंग, मतलब जरूरत से ज्यादा डिटेल्स देना। देखिए, सच हमेशा छोटा और सीधा होता है, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो उसे लगता है कि शायद सामने वाला उस पर यकीन नहीं करेगा। इसी डर से वो अपनी कहानी में दुनिया भर की फालतू डिटेल्स जोड़ देते हैं, जैसे ऑटो नहीं मिला, टायर ढीला था, रास्ते में बारात आ गई, वहां एक वाइट कार फंसी थी, ताकि स्टोरी रियल लगे। लेकिन असल में यही एक्स्ट्रा जानकारी उनके झूठ को पकड़वा देती है। अब एक और मजे की बात बताऊं, इंसान का दिमाग कोई सुपर कंप्यूटर तो है नहीं कि तुरंत एक नई कहानी बना ले। तो वो क्या करते हैं, सवाल को ही दोहराते हैं। ये दिमाग की एक ट्रिक होती है वक्त खरीदने की। जैसे किसी ने पूछा, क्या तुमने कल फोन किया था? और सामने से जवाब आए, मैंने कल फोन किया था। उन चंद सेकंड्स के गैप में ना, उनका दिमाग बहुत तेजी से एक नया और सेफ झूठ तैयार कर रहा होता है। ये एक बहुत ही क्लियर वर्बल क्लू है। झूठ बोलने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? उसे याद रखना पड़ता है, जिसे हम इनकंसिस्टेंट स्टोरी कहते हैं। सच तो हमारी मेमोरी में सेट होता है, पर गढ़ी गई बातें वक्त के साथ धुंधली पड़ जाती हैं। कुछ दिन बाद अगर वही बात फिर से पूछी जाए तो फैक्ट्स मैच नहीं करते। पहले दिन बोला दोस्त के घर पिज्जा खाया था, और 3 दिन बाद वही जवाब हो जाता है, वहां तो साउथ इंडियन खाया था। दिमाग अपनी ही बनाई हुई स्टोरी की छोटी छोटी बारीकियों को भूल जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, बॉडी लैंग्वेज या शारीरिक संकेत। यहां हमारा फोकस शब्दों से हटकर बॉडी के उन इनवॉलेंट्री रिएक्शंस पर होगा जो झूठ बोलने के स्ट्रेस की वजह से अपने आप होने लगते हैं। होता क्या है कि जब भी कोई झूठ बोलता है तो बॉडी उस सिचुएशन को एक खतरे की तरह देखती है और सीधे फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। झूठ बोलने का जो भारी प्रेशर होता है ना, वो हमारी बॉडी के नेचुरल फंक्शंस को हिला के रख देता है। जैसे चेहरे की नसों में सरसराहट होना, पलकें झपकाने की स्पीड बढ़ जाना, या वोकल कॉर्ड्स का टाइट हो जाना। आइए इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस को एक एक करके समझते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर मिथक है कि झूठ बोलने वाले हमेशा आंखें चुराते हैं, पर आजकल लोग स्मार्ट हो गए हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अब कई बार झूठ बोलने वाला इंसान जानबूझकर बिना पलके झपकाए लगातार आपकी आंखों में घूरता है। उसका मेन मोटिव होता है ये चेक करना कि क्या उसकी बनाई हुई कहानी काम कर रही है, क्या आप उस पर सच में यकीन कर रहे हैं। जब दिमाग पर प्रेशर पड़ता है तो चेहरे की नसों में ब्लड फ्लो चेंज हो जाता है। इससे वहां हल्की सी खुजली या सरसराहट फील होती है, और इसी वजह से बात करते करते अचानक गले को छूना, कान के पीछे बाल ठीक करना या नाक पर हाथ फेरना, ये सब शुरू हो जाता है। इन्हें हम सेल्फ सूदिंग जेस्चर्स कहते हैं। इंसान अंदर चल रही घबराहट को शांत करने के लिए अनजाने में ही ये हरकतें करने लगता है। एक और बहुत ही पक्का फिजिकल साइन है रैपिड ब्लिंकिंग, यानी तेजी से पलकें झपकाना। हमारी पलकें झपकाने की एक नॉर्मल स्पीड होती है,
पर जब बात किसी सेंसिटिव टॉपिक पर आती हो या जहां झूठ बोला जा रहा हो तो नर्वस सिस्टम के स्ट्रेस की वजह से पलकें अचानक बहुत तेजी से झपकने लगती हैं। ये अंदर के डर और स्ट्रेस का एक डायरेक्ट फिजिकल इंडिकेटर है जिसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि डर में आवाज कैसे बदल जाती है? जब किसी से सीधा सवाल पूछा जाए और वो झूठ बोल रहा हो तो डर के मारे उसके गले की मसल्स और वोकल कॉर्ड्स सिकुड़कर टाइट हो जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि उसकी आवाज की पिच अचानक हाई हो जाती है या आवाज में एक हल्की सी कपकपाहट आ जाती है। ये बॉडी का एकदम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, बचाव की मुद्रा यानी बिहेवियर में बदलाव। यहां हम देखेंगे कि जब झूठ पकड़े जाने का रिस्क सबसे हाई होता है तो इंसान का पूरा बिहेवियर और बाउंड्रीज अचानक से कितनी अग्रेसिव हो जाती हैं। मनोविज्ञान में एक कहावत है कि सबसे अच्छा बचाव एक अच्छा आक्रमण है। इसे हम इमोशनल डिफ्लेक्शन कहते हैं। जब किसी को लगता है कि उसका झूठ बस अब पकड़ा ही जाएगा और वो बुरी तरह घिर चुका है तो वो जानबूझकर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देता है या फिर बहुत तेज गुस्सा करने लगता है। टारगेट बस एक होता है, सामने वाले को सवाल पूछने से रोकना और उसे गिल्ट से भर देना ताकि बात वहीं रुक जाए। अक्सर एक छोटे से झूठ को छिपाने के लिए बात को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि रिश्ता ही दांव पर लग जाए। जैसे कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, छोड़ो, इस बात पर रिश्ता ही खत्म कर देते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा ओवर द टॉप होती है और जब सामने वाला अचानक से इतना एक्सट्रीम ड्रामा देखता है तो वो बैक ऑफ कर जाता है। और बस यही तो झूठ बोलने वाले की असली जीत होती है। आज के डिजिटल जमाने में फोन ही हमारी प्राइवेट लाइफ का सबसे बड़ा लॉकर है, तो जाहिर सी बात है जब कुछ छिपाना होता है तो फोन को लेके बिहेवियर में अचानक बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। जैसे फोन की स्क्रीन हमेशा उल्टी करके रखना, अचानक से पासवर्ड्स बदल देना या अगर कोई गलती से फोन की तरफ हाथ भी बढ़ाए तो हाइपर अलर्ट हो जाना। ये उस इंफॉर्मेशन को सेफ रखने की एक बहुत ही डेस्परेट कोशिश होती है। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, निष्कर्ष। इन पूरे 10 संकेतों को डिटेल में समझने के बाद चलिए देखते हैं कि इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर आखिर ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में हम क्या सीख सकते हैं। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि चाहे शब्दों को कितनी भी चालाकी से क्यों ना घुमाया जाए, हमारी बॉडी और हमारा बिहेवियर अक्सर सच को लीक कर ही देते हैं। झूठ बोलना कोई आसान काम नहीं है। ये एक्चुअल में दिमाग और बॉडी के बीच चलने वाली एक जंग है। दिमाग पूरी कोशिश करता है एक झूठी कहानी बनाने की, पर बॉडी के नेचुरल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस उस सच को बाहर निकाल कर ही दम लेते हैं। अब आते हैं एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर। अगर हमारी बॉडी नेचुरली धोखे और झूठ को रेजिस्ट करने के लिए ही डिजाइन की गई है, तो क्या कभी एकदम परफेक्ट झूठ बोलना पॉसिबल है? आज जो भी साइंस हमने डिस्कस किए, चाहे वो शब्दों का हेरफेर हो, रैपिड ब्लिंकिंग हो या डिफेंसिव बिहेवियर, वो सब यही इशारा करते हैं कि सच्चाई कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाती है। तो सोचिए जरूर कि क्या सच में कोई ऐसी फेक स्टोरी बन सकती है जिसमें बॉडी एक भी क्लू ना छोड़े? ये ऐसी बात है जो हमें इंसानी फितरत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। आज की इस